हाँ तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्वराज 744 FE ट्रैक्टर आया हुआ है मेरे पास। मैंने इसका जो है पंप और नोजल का काम करवाया है। ट्रैक्टर कोई सा भी हो, महिंद्रा हो, फार्मटेक हो, स्वराज हो, मेसी हो, आइशर हो। वीडियो इसलिए बना रहा हूँ मैं क्योंकि मुझे थोड़ी सी इसमें ऐसा लगा कि ज़्यादातर ये होता है कि जब ट्रैक्टर पुराना हो जाता है तो ट्रैक्टर ओनर भी ये बात बोलता है और काफ़ी मैकेनिक भी ये बात बोलते हैं। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि इंजन पुराना होने के बाद पंप का जो है ओरिजिनल काम या फर्स्ट का काम नहीं कराना चाहिए, जिसको हम फर्स्ट का काम भी बोलते हैं और ओरिजिनल काम भी बोलते हैं। दो काम हो जाते हैं उसमें। तो आप अपनी भाषा में जो भी आप इसको बोलते हो तो वो उस हिसाब से आप समझ लेना। तो मैं क्या करवाता हूँ, मैं मेरी बता देता हूँ भाई मैं क्या करवाता हूँ ट्रैक्टर में। तो ये है 2000 मॉडल ट्रैक्टर है। यहाँ लिखा हुआ भी होगा, शायद 00 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये लिखा हुआ है इस प्लेट पे। ट्रैक्टर है 2000 मॉडल स्वराज 744। जिस प्लेट में स्वराज 744 लॉन्च हुआ था, 2000 में लॉन्च हुआ था ये, और ये शुरू से मेरे पास ही आ रहा है ट्रैक्टर। तो इसके खर्चे के बारे में बात करेंगे कि भाई इन पंपों में कितना खर्चा आ जाता है और कौन सा काम आपको कराना चाहिए या कौन सा काम आपको नहीं करवाना चाहिए, वो भी बात करेंगे। एक जो पहले जो ट्रैक्टर आते थे उनमें कंपनी ने अलग से सिस्टम दिया हुआ, जो हम यहाँ से जो नेट खोल के इसमें यार 50 घंटे में या फिर हफ्ते में जैसे भी आपके ट्रैक्टर चलता है उस हिसाब से इसमें ऑयल जो है डलता था। तो अभी वो तो समस्या हम इसकी बंद करेंगे। इस पर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, अगर आपने वो नहीं देखा तो वो भी देख लेना। तो आप मुझे ये भी बताना कि इससे फ़ायदा होता है या नुकसान होता है। मेरे हिसाब से तो फ़ायदा होता है, तभी मैं इसमें सिस्टम कर रहा हूँ। 2024 चल रहा है, अभी 24 साल हो चुके हैं ट्रैक्टर को। अब वीडियो बनाने की इसलिए ज़रूरत पड़ी कि अभी तक इस ट्रैक्टर का इंजन का काम नहीं हुआ है और मैंने इसमें काम जो करवाया है वो फर्स्ट का करवाया है, जिसको हम फर्स्ट का काम बोलते हैं या ओरिजिनल काम बोलते हैं। एक काम वो होता है जिसको हम सेकंड का काम बोलते हैं, जैसे सेकंड का काम बोल दो, या थोड़ा सा जो उसमें जैसे भी ये सामान निकलते हैं उनको रिपेयर करके वापस डालना, डिस्पोजल ही बोलते हैं उसको। तो अपनी भाषा में जो भी आप समझते हो उसको समझ लेना। तो कौन सा काम करवाना चाहिए, मेरे हिसाब से तो फर्स्ट का काम करवाना चाहिए, इसीलिए मैंने इसका जनरल काम करवाया फर्स्ट का। इसका जो इंजन है 24 साल पुराना है। अब आप देख लो, एक बार ज़रूर मैंने इसमें 12 या 13 में रिंगें डाली होगी मेरे हिसाब से। उस बात को भी 10 साल हो गए और ट्रैक्टर जो है ऑयल भी उठा रहा है। अभी इसको स्टार्ट करके देखेंगे तो कहीं ब्रेक भी मार रहा नहीं मार रहा। उस केस में हमें जो डीजल पंप का काम करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए या कौन सा करवाना चाहिए, तो मैं तो सेकंड का काम नहीं करवाता हूँ, मतलब करवाना ही नहीं है, मेरे सिस्टम में ही नहीं है। हाँ, अगर कोई ट्रैक्टर ओनर बोल देता है कि भाई मुझे तो सेकंड का ही करवाना है, तो फिर हम उससे ऐसा भी नहीं बोलते कि हम सेकंड का नहीं करवाते, वो भी करते हैं। पर बाई चांस अगर कोई ऐसा केस आता है तो हम सेकंड का काम करवाते हैं। पर ज़्यादातर जो काम है वो ओरिजिनली होता है। और बहुत से हमारे जो मैकेनिक है वो सिर्फ नोजल का काम नहीं करवाते, नोजल पुरानी रखते हैं और पंप जो इसका काम जनरल करवा देते हैं, जैसे ओरिजिनल हो या सेकंड का है जो भी है, और उसके जो नोजलें हैं उनको रिपेयर करके लगा देते हैं। तो ये जो वाले मॉडल है जिनमें मोटी नोजलें आती है, ये वाले जो मॉडल है जिनमें ये मोटी वाली नोजलें आती है, देख लो आप, जो 2010 से पहले के जो ट्रैक्टर है ना, 2010, 6, 7, जिनमें जो मोटी नोजलें आती है, महिंद्रा हो गया, स्वराज हो गया, उनमें तो आप नोजलें ये चल सकती है एक बार, जैसे आपने पंप का काम करवा लेने के बाद ये नोजलें चल सकती है। पर अभी जो जिनको हम पी टाइप नोजलें बोलते हैं, पतली वाली नोजल, उसमें ये होता है कि अगर आप पंप का जनरल काम भी करवा लेते हो और नोजल का आपने ग्राइंड करके या उनकी साफ सफाई करके लगवा लेते हो तो आपका ट्रैक्टर नहीं चलेगा। ये मेरे साथ प्रैक्टिकल हो चुका है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। अगर आप पंप का काम कराते हो तो पंप का भी करवाओ, नोजल का भी करवाओ, प्लस इसका काम जेन्युइन करवाओ। जेन्युइन के काम में क्या होगा, जैसे भी ये 2 साल बाद या 3 साल बाद में इसका
इंजन का काम करता हूँ या किसी कारण इंजन फेल हो जाता है या ब्रेक मार देता है गर्म होने की वजह से, या फिर हमारा ट्रैक्टर ऑयल उठा रहा है उस वजह से, मान लो किसी भी कारण ये इसका इंजन खुलता है, तो उस पीरियड में मेरे साथ मुझे क्या करना है, इसको एजेंसी में भेजना है। साल भर तक तो इसकी जो है गारंटी रहती है, तो साल भर के अंदर इसमें अगर कुछ होता है तो मेरा कुछ भी पैसा नहीं लगेगा, ट्रैक्टर ओनर का भी कुछ पैसा नहीं लगेगा, मुझे इसको कंपनी में भेजना है और उससे भी बोलना है भैया मैं इसका इंजन का काम कर रहा हूँ, हमने इसमें काम किया था तो इसको एक बार चेक कर लो, तो वो इसके हिसाब से सेट कर देगा। अगर इसी जगह में इसका सेकंड का काम कराता हूँ तो मेरे साथ क्या होगा, अगर साल 2 साल में अगर इसका इंजन जो है फेल होता है तो फिर मुझे इसका ओरिजिनल काम करवाना पड़ेगा, जो कि अभी मैंने करवाया है। तो ये आप लोग ज़्यादातर ये एक भ्रम होता है कि अगर इंजन पुराना है तो हमें सेकंड का काम करवाना चाहिए, पंप का ओरिजिनल काम नहीं कराना चाहिए, इंजन ख़त्म हो जाता है। तो मैंने तो मेरा ओपिनियन बता दिया आप लोगों को कि 24 साल पुराना ट्रैक्टर है, फिर भी हम इसका जनरल काम कराएं। अब ज़्यादा अब बात कर लेते हैं इसके खर्चे पे कि भाई इसमें कितना खर्चा आया होगा। तो इसमें खर्चा आया है 15,000 रुपये का, उसका बिल मेरे पास आया नहीं, वो भी हम आपको डाल देंगे अगर आ जाता है तो। अभी तो 15,000 का क्यों आया, ये भी सही बात है। इसमें खर्चा आता है नॉर्मली 10 से 10,500 का खर्चा आता है, इन वाले मॉडलों में इतना ही खर्चा आता है। बाकी जैसे अभी पी टाइप जो नोजलें आ रही है तो उनमें थोड़ा सा ज़्यादा खर्चा आता है, क्योंकि उनकी जो नोजलें हैं वो थोड़ी महंगी है, कम से कम भी कम यूँ मान के चलो आप इनसे 1,000 रुपये ज़्यादा वो नोजलें जो महंगी हैं। अगर वो ये 800 की है तो 1,800 रुपये की है, मेरे एक आइडिया से बता रहा हूँ। तो इसमें अभी खर्चा आया है 15,000 का। उसका एक कारण है कि इसमें जो यहाँ केम जो लगी हुई होती है, जिससे हमारे प्लेंजर जो ऊपर नीचे होते हैं, आप उसको क्रेन भी मान सकते हो, इस वजह से इसमें 15,000 का खर्चा आया है। बाकी नॉर्मली जो खर्चा होता है वो आता है 10,000 11,000, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए लगा है। और अभी जो ट्रैक्टर आ रहे हैं जिनमें सौराज 735 की मान लेते हैं अपन, उनमें कितना खर्चा आ जाता है, तो उनमें खर्चा आता है मेरे हिसाब से 12,000 12,500 रुपये का उनमें खर्चा आता है। पंप नोजल का काम होता है नॉर्मली, जिसमें आउट सामान कुछ भी नहीं डलता है। जैसे अगर इसमें फीड पंप डल जाता है तो 2,000 2100 रुपये का फीड पंप में, तो वो अलग खर्चा आ जाता है। जैसे इसमें केम डली, तो वो केम की रेट तो मुझे कंफर्म नहीं है, क्योंकि बहुत कम में से डलती है, 24 साल पुराना ट्रैक्टर है, हो सकता है वो खराब हुई हो। तो कहने का मतलब ये है कि ज़्यादातर मेरे पास भी ये कमेंट आते हैं, या हमारे जो मैकेनिक भाई वो भी ये कहते हैं कि अगर ट्रैक्टर पुराना है तो हमें जो है पंप का काम मतलब ओरिजिनल नहीं करवाना चाहिए, फर्स्ट का नहीं करवाना चाहिए। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। मेरा ओपिनियन बता दिया मैंने, तीनों चीज़ों पर बात रख दी। अगर कोई बात रही हो तो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आगे आपको दिखाया था कि ये ट्रैक्टर है सौराज 744 FE। अभी तक इसका इंजन का काम नहीं हुआ है, ट्रैक्टर है 24 साल पुराना। और जो है हमने इसका पंप का काम करवाया है, जर्नल ओरिजिनल, जिसको हम फर्स्ट का काम भी बोलते हैं और ओरिजिनल काम भी बोलते हैं। हमने काम कराया माइको में, इसमें नोजलें भी डली है, पंप भी डला है, वो सारा कुछ आगे मैंने वीडियो में दिखाया है। उसके बाद इंजन में क्या शिकायत हो सकती है, स्टार्ट होता है नहीं होता है, और ये ट्रैक्टर की क्या कंडीशन है, वो आप लोग देखना। अभी इसको स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करके और जो है बताते हैं आप लोगों को। तो अभी मैंने इसको स्टार्ट किया, ना तो इसके स्टार्टिंग में कोई दिक्कत है स्टार्ट होने में, और वैसे तो ट्रैक्टर ब्रेक नहीं मार रहा, पर अगर ट्रैक्टर गर्म होगा तो हल्का फुल्का तो ब्रेक मारेगा, मेरे हिसाब से तो मारेगा। उसका एक कारण है तो ट्रैक्टर काफ़ी पुराना है। बाकी इसमें स्टार्ट में साउंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, सबका अपना अपना विचार होता है, पर ज़्यादातर ये भ्रांति होती है कि अगर इंजन पुराना है तो हमें पंप का काम भी सेकंड का कराना चाहिए, या डिस्पोजल कराना चाहिए, या लोकल कराना चाहिए, जो भी आप समझो। पर मेरे ओपिनियन तो ये है, मेरा मानना ये है, मेरा एक्सपीरियंस ये है कि इसका काम ओरिजिनल होना चाहिए और ओरिजिनल ही कराना चाहिए, क्योंकि वो क्या ठीक रहता है। मेरा तरीका तो ये है, पर आप लोग कमेंट करके बताना फिर कि भाई ये तरीका सही है या फिर। हाँ, ये जरूर हो सकता है जैसे ये ट्रैक्टर अभी मैं स्टार्ट करता ब्रेक मार रहा,
या ट्रैक्टर बहुत ज़्यादा ब्रेक मार रहा है, उस कंडीशन में आप सेकंड में जा सकते हो, या फिर उसमें आपको रिंगे भी डालना पड़ेगी। तो कोशिश ये करें कि काम ओरिजिनल कराएं, उससे क्या होता है मिस्त्री भी फ्री होता है, कभी मैंने काम इसका जेन्युइन कराया है। अगर कभी कोई बात भी होती है तो हम उससे कह सकते हैं भैया तेरा जो काम है हमने माइको में कराया, ओरिजिनल काम कराया है। ओरिजिनल सामान डालने में भी ये होता है, हम उससे बोल तो सकते हैं कि हमने उसमें अ, जो काम है ओरिजिनल करवाया है और ओरिजिनल सामान डाले हैं। तो ये एक छोटा सा वीडियो था, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अगर अच्छे लगे तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।